दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय राजनीति में एक विशेष शख्सियत है, लिहाजा उनका विशेष स्थान भी है। वे विशेष तरह की बातें भी करते हैं। तो जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं उस विशेष शख्सियत अर्थात राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी की कोई भी बात एकदम विशेष होती है और जैसे ही उनकी विशेष बातें सरेआम होती हैं, देश की राजनीति में खलबली मच जाती है और ठीक उनकी खलबली सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने अब एकदम डट के ऐलान कर दिया है कि उनकी लड़ाई अगर है तो इंडियन स्टेट से। यह बात थोड़ी अटपटी तो लगती है, लेकिन है तो ये हकीकत। तो आइए उनके इस बयान का थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, थोड़ी चर्चा कर लें। तो दरअसल कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में बनकर तैयार है। उसका नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है और उसी के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी अपनी विचित्र शैली में विचित्र बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रही है। भाई क्यों? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो उनकी भाजपा के साथ है या वैचारिक द्वंद्वता जो आरएसएस के साथ है, उसके साथ तो उनकी लड़ाई है और वह स्वाभाविक भी है। राजनीति में यह होना ही चाहिए, विचारधाराओं की लड़ाई तो होनी ही चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडियन स्टेट की जब बात आती है तो उनका तर्क है कि भाजपा और आरएसएस ने पूरे इंडियन स्टेट पर कब्जा कर लिया। अरे भैया, चुनाव जीत के 60 वर्षों तक आपने भी तो कब्जा ही किया था। अगर इसे कब्जा कहते हैं तो लोकतंत्र में वही सरकार में आता है जिसे जनता चुनकर भेजती है। कांग्रेस को भी 60 वर्षों तक का मौका दिया। उस समय कांग्रेस भी सत्ता में रही और भारत के जो निकाय हैं उन सभी पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। फिर उसके बाद ये स्वाभाविक बात है कि जिसकी सत्ता होगी वह उन संस्थानों को चलाएगा। लेकिन अब इनकी वैसे नहीं है। अब इनकी इंडियन स्टेट से लड़ाई है। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, हलचलें तेज हो गई। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि क्या राहुल जी अब कर्नाटक के वन विभाग से लड़ेंगे, या किसी ने ये लिखा कि अब ट्रैफिक पुलिस वाले से भिड़ेंगे, क्योंकि ये सब तो इंडियन स्टेट का हिस्सा है। अब श्रीमान राहुल जी हो सकता है कि अपने बंगले से निकले, संसद पहुंचे, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला इनको रुकने का इशारा करे। हालांकि वहां तो दिल्ली में तो रेड लाइट वाला सिस्टम है, लेकिन फिर भी अगर इशारा करे तो ये उससे भी भिड़ जाएंगे। क्यों कि यह हो सकता है कि सरकार की इनके खिलाफ कोई साजिश हो और इस साजिश से लड़ना तो पड़ेगा ही। अगर लड़ेंगे नहीं तो ये अस्तित्व इनका दिखेगा कैसे? ये इनके जो बयान है इसको लेकर एक लिटरली भाजपा ने तो ऐतराज जताया ही, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी उनकी इस बयान से
थोड़े से नाखुश हैं, रास उन्हें भी नहीं आया। जो इनके गठबंधन वाले हैं उनको भी रास नहीं आया, क्योंकि इनके समर्थन में कोई कुछ बोलते हुए नजर नहीं आया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने तो कहा है कि राहुल गांधी का संपर्क अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट से है। खैर ये कोई नई बात नहीं, ये आरोप तो लगता है और नड्डा साहब ने कहा है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। लेकिन डीप स्टेट वाला जो राहुल गांधी का कनेक्शन है, यह इस फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट वाला बयान से तो मेल खाता ही है, जो भारत को कमजोर और अस्थिर करने की कोशिश के तौर पर जिसे देखा जाता है। इंडियन स्टेट से लड़ने का ऐलान करना जो है वह सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे राष्ट्र की संप्रभुता और एकता पर ही सवाल खड़ा होता है। यह कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए हैं। ऐसे उन्होंने अतीत में बहुत सारे बयान दिए हैं और उसको लेकर अन्य पार्टियां उन्हें घेरती भी रही हैं, जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं। उनके रहस्यमय विदेश दौरे को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विदेशी व्यक्तित्वों से, जिन शख्सियतों से वो मिलते जुलते हैं, उन पर भी सवाल उठते रहे हैं कि उनके साथ उनके संबंध क्या हैं। क्या इस तरह की गतिविधियां थोड़ा सा सवाल नहीं पैदा करती कि क्या राहुल गांधी किसी कहीं गुप्त मिशन पर तो काम नहीं कर रहे हैं? ये उनका सीक्रेट मिशन हो सकता है, मिशन इम्पॉसिबल हो सकता है, जिसको पॉसिबल करने की कोशिश में लगे होंगे। सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी वहां इंडियन स्टेट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो क्या इसके लिए साजिशें भी कर रहे हैं? कि आखिर लड़ाई होगी तो लड़ाई लड़ने के लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, साजिशें रचनी पड़ेगी। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि राहुल गांधी और उनकी माताश्री सोनिया गांधी जी जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जिसे FDL AP के रूप में जाना जाता है, कि उसकी सह अध्यक्षा है। इस संगठन पर आरोप है कि वह कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए काम कर रहा, और ये सब चलता है कुख्यात उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के फंड से, उनकी ओपन सोसाइटी से ये संबद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। वही जॉर्ज सोरोस जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की खुलेआम चुनौती दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर बोला था। तो इन सारे परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए एक जरा कल्पना कीजिए, एक प्लॉट, कि राहुल गांधी अपने कुछ खास लोगों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे हैं और उस गुप्त बैठक में कहते हैं, मुझे एक ऐसी योजना चाहिए भाइयों जिससे मैं इंडियन स्टेट को चुनौती दे सकूं। या किसी फिल्म की कहानी नहीं है, कोई ठीक नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा कर भी गए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस पूरे मामले में राहुल गांधी का यह बयान उनकी
राजनीतिक विफलता को दर्शाता है और इस विफलता से उपजी अवसाद की स्थिति को भी दर्शाता है। हाल के वर्षों में उनकी राजनीतिक गतिविधियां और भाषण कई बार विवादों में रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि यह मानसिक असंतुलन है, बिल्कुल मेरे कहने का ऐसा कोई इरादा, अभिप्राय और नियत कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मानसिक अस्थिरता को जरूर दर्शाता है, अवसाद को जरूर दर्शाता है। कई लोग यह मानते हैं कि राहुल गांधी खींच में इस तरह की बातें कर देते हैं। राजनीति में परिपक्वता बहुत आवश्यक चीज होती है और हर बयान के, हर शब्द के बड़े महत्व होते हैं। जब राहुल गांधी जैसे नेता अगर कुछ बोलते हैं, बोलने के पहले उन्हें अपने एक एक शब्दों पर गौर करना चाहिए, उन्हें तौलना चाहिए। लेकिन अफसोस कि उनके द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाता, इसे कभी प्राथमिकता में रखा भी नहीं जाता। राहुल गांधी अपने पूर्वजों की तरह ही कांग्रेस पार्टी की उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो कभी क्या मैंने वह विरासत ही ऐसी है जो राष्ट्र हित के विपरीत कार्य करती रही है। इसके कई उदाहरण हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास की बात करें तो उसमें ऐसे फैसले हैं जिनसे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती रही है। 1947 का देश का विभाजन हो या 1975 का आपातकाल, कांग्रेस के शासन की दो प्रमुख घटनाएं हैं जिन्हें लेकर पार्टी की सरेआम आलोचना की जाती है और पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस को तो चाहिए कि इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकारे और राष्ट्र से माफी मांग ले। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है और शायद यह राष्ट्र, ये भारतीय इतने उदार है कि शायद वह क्षमा भी कर दें। इन घटनाओं से जो अब तक पिछले 77 सालों में हमने कांग्रेस के बारे में देखा है और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी को जो देख रहे हैं, इन सभी घटनाओं ने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र विरोधी छवि को ही बदल दिया है। और आज राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई की घोषणा कर रहे हैं या उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी अगली कड़ी ही मानी जा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी शायद अपनी पार्टी की उस परंपरा को नए और मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह तरीका देश हित में है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जनता और राजनीतिक विश्लेषकों ने गंभीरता से उनके भाषणों और बयानों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। यह आवश्यक है कि उनके बयानों के प्रभाव को समझा जाए और उनकी राजनीतिक रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका एजेंडा राष्ट्र हित के अनुरूप है। राहुल गांधी की रणनीतियों को देखने के बाद सवाल उठता है, कहीं यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल तो नहीं है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल ने ऐसे कई बयान दिए हैं जो तर्कहीन हैं, हास्यास्पद नजर आते हैं। कभी वो आलू से सोना बनाते हैं तो कभी चाय से चांद दिखाते हैं। तो
यह सब क्या केवल मजाक है या मजाक मजाक में कही बातें हैं? लगता तो ऐसा नहीं है। और अगर विरोधी दल उनका मजाक उड़ाते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। क्या इस तरह के बयानों के बाद कोई उन्हें सीरियस ले सकता है? और लेना भी चाहिए। उनके पास कोई ठोस राजनीतिक योजना ही नहीं है। देश की दूसरी बड़ी पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन करने वाला उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो इस तरह के अपरिपक्व बयान दे तो उसे क्या कहा जाए कि उसके पास कोई राजनीतिक योजना है? यह भारतीय राजनीति के लिए शर्मनाक स्थिति है कि मुख्य विपक्षी दल का नेता इस तरह की बातें करता है। आखिर हमें यह समझना होगा कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता का मुख्य उद्देश्य जो है वह राष्ट्रीय हित ही होना चाहिए। चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनता दल हो, सपा हो, अन्ना द्रमुक हो, जो भी हजारों की संख्या में पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्य और बयान जो है वो देश की अखंडता और एकता को मजबूत करे, न कि उसे कमजोर करे। और लोगों की तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे अहमकाना बयान बिरले ही कभी सुनने को दूसरे लोगों से मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, अब बड़ा नेता कहना भी गुनाह लगता है कि उन्हें अपने बयानों को संयमित और परिपक्व ढंग से देना चाहिए ताकि उनकी गंभीरता बनी रहे, उनकी गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की आन बान शान पर कोई असर न हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।